हेलो गाइस, माय नेम इज निकिता शर्मा। तो आज स्टार्ट करेंगे अपनी अकाउंटिंग क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की एंट्री कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के जर्नल एंट्री के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। Accounting of reserve and accumulation of P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम बात करेंगे अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के जर्नल एंट्रीज या जो भी कुछ इसके अंदर आता है वो उसके बारे में। तो देखते हैं क्या क्या इसमें होता है और क्या क्या हमें इसमें करना होता है। तो हमारी इसमें एंट्रीज होती है, एक जर्नल एंट्रीज होती है, उसी के बेस पर बाकी सारी ये मैंने आपको चैप्टर 4 में करा दिया है। फिर भी ये चैप्टर 5 में भी है और इसमें क्या पता कुछ अलग टॉपिक अलग चीजें हो, तो देख लेते हैं। हमारी इसकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिटेड बैलेंस में है, अगर क्रेडिट बैलेंस में है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में आएगा। फिर उसमें अगर जर्नल एंट्री जर्नल रिजर्व है या किसी भी टाइप का रिजर्व है, ये डेबिट में आएगा। फिर उसमें वर्कमैन कंपनसेशन है, वर्कमैन कंपनसेशन में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर थर्ड है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के बारे में भी पढ़ा दिया है कि इसकी कैसे किया जाता है फ्लक्चुएशन। चैप्टर 5 हमारा जो आधार 5th चैप्टर है ये मोस्टली हमारे 4th चैप्टर पर ही है, सेम दैट एंट्रीज है। फिर उसके बाद हम इसे ओल्ड पार्टनर से क्रेडिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्री। ये चीजें हमारी डेबिट में आती है, लॉस, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर। और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट भी ओल्ड रेशियो से ही होता है। फिर उसके बाद हमारा अगर हमारी ये एंट्री थी, इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद जब हमारा एंट्री यहाँ पर बैलेंस क्रेडिटेड है प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर हमारा क्रेडिटेड डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस हो तो क्या जर्नल एंट्री आएगी वो देख लेते हैं। तो तब हमारी जर्नल एंट्री आएगी ओल्ड पार्टनर अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि ये क्रेडिटेड डेबिटेड बैलेंस है, ये डेबिट हुआ है, तो ये हमारा ओल्ड पार्टनर अकाउंट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जर्नल एंट्री आएगी। तो ये थी हमारी एंट्रीज। अब इसके थ्रू हमें रिजल्ट को एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस में पुट होगी ये जर्नल एंट्री।
वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के बारे में कि इसमें क्या क्या क्लेम होता है, कैसे कैसे हम इसको प्रूव करते हैं, उसके बारे में मैंने चैप्टर 4 में बता दिया है। जिसको नहीं पता है वो एक बार चैप्टर 4 के जाकर वीडियो देख लीजिए। और ऐसे ही हमारे इस 5th चैप्टर में भी वही टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में। तो एक बार देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस है, लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। सी पार्टनर हमारा एडमिटेड हुआ है 1/3 पार्ट पर। ऑन द डेट ऑफ सी एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी जनरल रिजर्व, ए और बी का जो है जनरल रिजर्व वो 60,000 है एंड द बैलेंस ऑफ 2 लाख इन द प्रॉफिट एंड लॉस। 60,000 हमारे जनरल रिजर्व के है और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो असेट साइड है यानी कि डेबिटेड साइड है। तो डेबिटेड के हमारे 2 लाख रुपीज है। तो डेबिटेड की जनरल एंट्री कैसे होगी और जनरल रिजर्व की कैसे होगी एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास जनरल रिजर्व है तो हम जनरल रिजर्व की एंट्री करेंगे। जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर हमारे पास कौन कौन से है, ए एंड बी। हमारे पास 60,000 हमारे पास जनरल रिजर्व के पैसे है, 60,000 रुपीज जो है हमारे पास जनरल रिजर्व के है। 5 और 3 रेशियो हमारा जो है वो है हमारे ओल्ड पार्टनर का। तो उसके हिसाब से हमें इसको कैलकुलेट करना है। उसके हिसाब से हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो हमारा 33750 जो है इसका आ गया है। फिर दूसरे का हमारा आ गया है 22555। तो ये था हमारा रेशियो 5:60,000 को हमें अपने 5 रेशियो के हिसाब से जो 5 है उसके हिसाब से हमें 1 निकालना होता है। 1/5 रेशियो से 5/8 रेशियो से 6,000 इंटू 5/8 और दूसरा हमें निकालना होता है 3:8 से। तो हमें ये कैलकुलेशन के इस अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन करना होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी ये अमाउंट आ जाएगी 37500 और 22500। तो ऐसे था हमारा जनरल रिजर्व की एंट्री। इसमें एक होती प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री जिसका बैलेंस हमारा क्या था, डेबिटेड साइड था। तो उसकी जनरल एंट्री कैसे होगी देख लेते हैं। फिर हमारी सेकंड एंट्री के नाम से आएगी। हमारा डेबिटेड बैलेंस था तो ए और बी पार्टनर्स हमारे आएंगे डेबिटेड साइड। टू क्या किस नाम से, पी एंड एल अकाउंट के नाम से यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग आएगी। फिर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस था 2 लाख का। तो 2 लाख हमारी यहाँ पर आ चुकी है और हमने 2 लाख को पुराने अपने ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो 1,25,000 हमारी ये एक आ गया है और दूसरा आ गया है हमारा 7,500 के हिसाब से हमारी दूसरी एंट्री। तो ये 20,000 थी हमारा और ये हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है। ऐसे हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री होनी है। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें 2 चीज़ें और थी, कैपिटल हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के क्लेम्स वगैरह के बारे में और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के क्लेम्स या जो भी कंडीशंस है उसके बारे में। उसको मैंने आपको चैप्टर 4 में बता दिया है। 4 में जाकर वीडियो देख लीजिए जिससे कि आपको
इजी समझ में आ जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।